वेलकम बैक। मकामी पॉलिटिक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन इससे राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ा समेट दिया। उनकी स्टेटमेंट ये बता रही है कि एक ही वजूद है जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब है, और वो है इमरान खान साहब का वजूद। मीनवाइल उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब का वजूद, जी इमरान खान का वजूद सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़मानत है, या वो निशानी कहना चाहते थे, बेसिकली ज़मानत का लफ्ज़ उन्होंने कह दिया कि ये अलामत है उसकी। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले पीटीआई से इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ किसी का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यानी पहले उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी कि उनका वजूद है, और फिर वो कह रहे हैं कि वो किसी का वजूद नहीं मान रहे। तो असल में किसका वजूद है प्रॉब्लम सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की? एक्चुअली वजूद तो मसला तो खान साहब का है ना, क्योंकि खान साहब ही हैं जो कि कहते हैं इन सबको वाइप आउट कर दो। ये लोग तो, इन्होंने किसी ने एक दूसरे के खिलाफ ये कभी नहीं कहा था, पीपल्स पार्टी ने या इनने, कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। लड़ते झगड़ते थे, समंदर में फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चलता है, या घसीटेंगे। हाँ घसीटेंगे। ये तो नहीं कहा कि जी इसका वजूद ही ख़त्म कर जी। तो खान साहब तो जो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा था बाजवा साहब के साथ, तो यही था ना कि मैं इनको फारग करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो इनको बचाते रहते हैं। वो कह रहे थे आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो मईशत समझ रहे थे बाजवा साहब, वो कह रहे थे ऑपोजिशन वो एक्चुअली वन पार्टी स्टेट बनाना चाह रहे हैं। तो दो बातें हुई ना, एक तो वो कहते हैं जब तक ये हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम है, दूसरा ये कहते हैं कि जब तक ये बैठेंगे नहीं हमारे साथ तो प्रॉब्लम रहेगी। तो वो खैर दूसरी वाली बात तो पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर तो खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि मैंने नहीं बैठना इनके साथ, ठीक है ना। अब तो ये भी कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठना, फिर दूसरे दिन कहते हैं मैं तैयार हूँ, बात तो करें। तो खैर अब ये जो है ना, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग इससे ज़रूर होगी कि राना साहब बेसिकली क्या कह रहे हैं। और फिर इन्होंने ये भी इस किस्म की कोई बात की है कि जी 6 माह के अंदर अंदर कुछ पता चल जाएगा, या इधर 6 माह साल तक इनके हवाले से फैसले हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं 6 माह तक बाहर आ जाऊंगा जेल से। तो ये दोनों की टाइमलाइन में इतना बड़ा फर्क। हाँ जी, वो 6 माह तक कह रहे हैं ये हुकूमत भी चली जाएगी 6 माह तक, और मैं भी बाहर आ जाऊंगा, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 6 माह साल तक। तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई फैसले तो करने पड़ेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट को। तो फैसले तो उनके हाथ में है, खान साहब के हाथ में तो नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो बैठे रहेंगे। तो असल में मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पहले बहुत आसानी से फैसले कर लिया करती थी माजी के सियासतदानों के हवाले से। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ना सियासतदानों को समझ आ रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट को, कि फ़ैसला किसके हवाले से क्या करना चाहिए। तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और बिल्कुल सही तुमने बड़ी तज्जिया किया है। बस अब मेरी छुट्टी होने वाली है। नहीं तुमसे तज्जिया लेना शुरू नहीं, ये शुआओं का असर है, मैं आपकी वजह से सीख गई हूँ। नहीं, बाय द वे दिस इज़ वेरी ट्रू कि खुद नहीं पता इनको हाउ टू डील विद दिस इशू। इनको वही पता है कि पिटाई करो। वो कहते हैं हमने एहतजाज करना है, टंगा तोड़ दो, जेल में पा दो, यही है ना। अभी तक तो यही होता रहा, और मेरा ख्याल है यही वो अनाउंस कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा। इसीलिए इंटीरियर में ले गए ना मोहसिन नकवी साहब को जी। तो अब और उधर से पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने सबसे पहला जलसा ही जो है वो हम एहतजाजी जलसा जो है वो हम इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐसे ही है 20 मार्च को। हाँ, तो एक नई मुहिम चलाना चाह रहे हैं। तो टेस्टिंग 1 2 3 तो होने जा रहा है ना अब। होने जा रहा है, और पंजाब के अंदर भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ भी तैयारी की जा रही है कि अगर यहाँ भी फिर निकलते हैं ये जी तो जी जी वही किया जाए जो मोहसिन नकवी साहब के ज़माने में होता था। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए डॉक्टर साहब को भी मेरा ख्याल है कोई जी आज वो अवार्ड भी मिल गया। बिल्कुल सदारती अवार्ड आज मिला है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को। हाँ, खिदमात के एतराज़ सर्विसेज रेंडर्ड। सो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि इशारे तो क्लियर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, और जो 2 गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में, इनका रवैया क्या होगा टुवर्ड्स पीटीआई। अभी तो यही है कि तोड़ी ऐसी तैसी, ठीक। और अभी तक ये तोड़ी ऐसी तैसी जो है ना, इट हैज़ नॉट फेल्ड। वो सिर्फ इलेक्शन में फेल होगी, मगर वो तो फिर लोगों ने निकलना ही था, चुप करके जाके वोट डालना था। मगर जहाँ जहाँ इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की है आउटसाइड केपी, तो वो इट हैज़न्ट बीन सक्सेसफुल, और यहाँ लोग डर गए हैं। और लेकिन केपी में इससे पहले, माजरत आपकी बात काटने के लिए, इससे पहले केपी में जब ये एहतजाज हुआ तो केयर टेकर सेटअप था। अब तो वहाँ पर गंडापुर साहब की हुकूमत है ना, और जब ये एहतजाज शुरू करेंगे, 3 बार एहतजाज की कॉल पहले दी तो कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अब की बार कोर कमेटी के इजलास में बड़े एहतजाज की फैसला किया गया है।
आपके ख्याल में ये आपकी बार इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे केपी की हद तक? केपी में तो हमेशा इम्पैक्ट हुआ ना। अगर ये गवर्नमेंट की केयरटेकर्स की भी थी तो अब केपी के अंदर तो सारा वक्त मिलिटेंसी चल रही है और वहाँ तो वो भी नहीं इनको कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब तो खैर ये पूरा फुल फ्लैश शो करेंगे, एक प्रोविंशियल लेवल पे ये शो करेंगे और इनको करनी भी चाहिए अगर ये इम्प्रेस करना चाहते हैं। अच्छा। कम से कम ये तो पता चले कि केपी इनके पास है और अगर केपी में इनकी शो ठीक नहीं होती तो फिर आप समझिएगा ये फ्लॉप है। तो लोग तो उधर देख रहे होंगे कि वो कितना बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। मज़ा है ना कि वहाँ 5 लाख बंदा निकले और ड्रोन्स चल रही हैं और देखे सारा शहर बंद है और हर गली कूचे में लोग बाहर निकले हुए हैं और इतना बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है। दैट वुड बी इम्प्रेसिव। ओके। और उसके बाद जाहिर है द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेस इज नॉट कराची, इट इज़ ओवर हियर इन पंजाब। अच्छा। लाहौर शहर के अंदर। अच्छा। अगर लाहौर शहर के अंदर ये 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं और तो इट विल बी अ बिग शो। और इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में तो जाहिर है इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के लोग जो हैं उस हद तक बाहर नहीं निकलेंगे जिस हद तक से केपी में निकलेंगे या शायद इवन यहाँ निकला है। वहाँ बड़ी जेंट्री किस्म की जेंट्रीफाइड क्लास है और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस और इस किस्म के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, फैमिलीज़ हैं, फौजी फैमिलीज ऑल्सो। ठीक। मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा, फिर इनको लाने पड़ेंगे लोग केपी से। और ये हमेशा इस्लामाबाद में जब ये कुछ करने जाते हैं तो वहाँ 8-10 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं लोकल मिलते इनको। ये फिर इस पेशावर से लोग लेके आते हैं और केपी से लोग लेके आते हैं और जब ये ठीक ठाक लोग ले आते हैं तो मसला बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जब ये ठीक ठाक लोग नहीं ला सकते, 1000-2000 ही लाते हैं तो फिर मसला मतलब डील कर लेती है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि केपी में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है अंडर गंडापुर साहब कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा लेवरेज देने पे मजबूर हो जाए इमरान खान साहब को और बातचीत के लिए दरवाजे मजीद खुले। हम अगर नहीं आशा, वो तो हम हर प्रोग्राम में ये बात होती है, मैं कहता हूँ दरवाजे खुले हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ रही। दरवाजे खुले हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही बिकॉज जाहिर है बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज है ना। खान साहब तो कहते हैं मुझे अभी निकालो, केसेस ख़त्म करो और एक नई इलेक्शन कराओ, इसी किस्म की बात करते हैं ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो मैक्सिमम एजेंडा से शुरू करते हैं और ज़्यादा कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। और वजह उसकी यही है कि वो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ है, जब तक मेरे साथ है आई कांट लूज़। तो ये 1 साल रह गया, 1 साल और के बाद जबकि नया इशू बनेगा एक्सटेंशंस का और ये, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक। तो वो तो इस किस्म की उम्मीद लगा के रखे हुए हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब एहतजाज करने जा रहे हैं इट विल डिपेंड कि ये कितना बड़ा एहतजाज कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद में इनको इजाज़त नहीं मिलेगी और अगर ये वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर काम पे टांगेंगी। वो दैट्स द पॉलिसी। हाँ, वो तो एस्टैब्लिश पॉलिसी हो गई है। चलें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज आगे मुंतज़र है। केपी की हद तक आसानी होगी लेकिन लाहौर या इस्लामाबाद में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज करना कि वो सबको चौंका दे मुश्किल होगा। कीपिंग इन माइंड के पंजाब में हुकूमत किसकी है और हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला कौन हैं और माजी उनका कैसा रहा है जब वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।